नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निर्देश के पालन के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना लग सकता है, यानी कि 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। पहली बार बिना मास्क के 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो उत्तर प्रदेश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अलाउद्दीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या फैसला सरकार ने लिया है? देखिए, चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे थे और चैलेंजेस का आलम यह था कि जो केसेस थे वो 22,000 तक कल पहुंचे। राजधानी लखनऊ में भी लगातार केसेस बढ़े और फाइनली आज जो फैसला किया गया उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि रविवार को, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण और शहरी इलाकों में पूर्णतः बंदी रहेगी। यानी आप मान के चलें, इसको रविवार का लॉकडाउन अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। और रविवार के दिन सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन का काम होगा। साथ ही जरूरी जो सामान ले जाने वाली आवश्यक सेवाएं में शामिल जो चीजें हैं वही सिर्फ सड़कों पर चल पाएंगी। यानी जो लॉकडाउन का पूरा प्रारूप था उस प्रारूप को सिर्फ संडे के दिन लागू किया गया है। बाकी के दिनों में जो प्रारूप है, देर रात का जो कर्फ्यू है जो सुबह 7 बजे तक का लागू किया गया वो जारी रहेगा। मास्क का ना इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पहली बार अगर वो पकड़े जाएंगे 1000 जुर्माना, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना यानी 10,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। जो लखनऊ की हालत क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो रही थी, तो ऐसे में लखनऊ को लेकर के एक राहत भरी खबर है। आवास विकास का जो पूरा इलाका है शहीद पथ के पास जहां पर डिफेंस एक्सपो लगा था, उस इलाके में 2000 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिस बात की मांग बहुत दिनों से उठ रही थी उस मांग को भी सरकार ने मान लिया है। वो मांग ये थी कि तमाम जो प्राइवेट अस्पताल जो सक्षम है कोविड का इलाज करने में, उनको छूट दी जाए, उन पर किसी तरह कोई पाबंदी ना लगाई जाए, बशर्ते कि संक्रमण किसी तरह से ना फैलने पाए। ये जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ मास्क को अनिवार्य करने के साथ साथ 1000 रुपए का जुर्माना, और अगर उसके बाद दूसरी बार होता है तो 10 गुना जुर्माना लगाने की बात भी सरकार ने कही है। और क्या रविवार को बाजार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे? जी हां, बिल्कुल। रविवार के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो पाएगी। हालांकि इसका विस्तार से ऑर्डर सरकार की तरफ से अब से कुछ देर बाद आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि रविवार के दिन जो तमाम आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाली गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को छूट दी जाएगी। साथ ही कहीं पर अगर ब्रिज के साथ साथ डेवलपमेंट का कोई सरकारी काम हो रहा है तो शायद उसके लिए भी छूट दी जाएगी। लेकिन साथ में जिस तरह से आम लोग गाड़ियां लेकर के सड़कों पर इन दिनों चल पा रहे हैं उन तमाम चीजों पर पाबंदी रहेगी। तो मिनी लॉकडाउन संडे का आप इसको कह सकते हैं। तो जो प्रतिबंध होंगे उन प्रतिबंध की शर्तें करीब 20 से 21 हो सकती हैं। अब से कुछ देर बाद विस्तार से वो आदेश जारी होने वाला है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है कि एक दिन का लॉकडाउन, चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो या फिर शहरी इलाके का हो, मुख्यमंत्री संक्रमण के शिकार हैं और लगातार सक्रिय रह करके इस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं ताकि प्रदेश की आर्थिकी पर भी असर न पड़े और साथ ही साथ कोविड के केसेस पर भी कंट्रोल किया जा सके। जो 6 दिन वर्किंग डे जो खोले गए हैं उसमें दिन भर यानी सुबह 7 बजे से लेकर के देर रात 8 बजे तक तमाम आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। सुचारू रूप से तमाम चीजों को चलाने के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या दूसरे जो काम है या व्यापार है, वो तमाम चीजें जारी रहेंगी। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके लिए बेहद जरूरी था कि लॉकडाउन वीकेंड का, शायद पहले अंदाजा लगाया जाता कि शनिवार और रविवार का होगा, लेकिन फिलहाल रविवार से शुरुआत हुई है। अगर संक्रमण एक हफ्ते के अंदर उस पर कंट्रोल हफ्ते 10 दिन में नहीं होता तो शायद ये जो है लॉकडाउन शनिवार को भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कड़े प्रतिबंध के साथ साथ कड़े फैसलों का वक्त आ गया है। आपको जानकारी में होगा कि किस तरह से लगातार केसेस बढ़े हैं। करीब 109% की तेजी से संक्रमण का दर लगातार तेजी से देखा जा रहा है। अस्पतालों में इलाज को लेकर के जो एक छूट दी जा रही है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी मिनी लॉकडाउन के साथ साथ जो इलाज के अभाव में बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक रूप से डर के मारे, जिनके बहुत सारे लोगों का निधन हो गया कि अब मुझे इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि रविवार के दिन जिस दिन लॉकडाउन रहेगा, ये सब दफ्तर बंद रहेंगे, उसी दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। क्या तमाम विभागों के लिए किसी तरह के कोई निर्देश जारी किए गए हैं?
जी हाँ, बिल्कुल विस्तार से, क्योंकि ये सुबह की जो मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के यहाँ, तमाम समीक्षा बैठक होती है, उसके बाद ये निर्देश जो 10 पॉइंट जारी किए गए हैं उसमें ये हैं। हालांकि इससे पहले भी तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, एलडीए हो, तो तमाम लोग मिलकर के इस तरह का काम कर चुके हैं और पूरा रूट और मैप पहले से बना हुआ रखा गया है। और इसी तरह से इससे पहले जब आप 2020 में देखेंगे, मार्च के ठीक महीने में, मार्च अप्रैल में जब इस तरह के हालात बने थे, तो एक दिन शुरुआती दौर में रखा गया था तमाम जगहों पर सैनिटाइजेशन कराने का, तमाम मोहल्लों पर, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में। तो ऐसे में उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से की जा रही है, यानी कि चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो अलाउद्दीन, हम देख चुके हैं कि लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। पवन गौड़ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। पवन, हम देख रहे थे कि सड़कों पर चलने वाले तमाम लोग बिना मास्क के ही टहलते हुए या घूमते हुए नजर आ रहे थे। अब सरकार सख्त हुई है, अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे तो 1000 रुपए का जुर्माना, अगर दूसरी बार होगा तो 10 गुना जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। पवन के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन से एक अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, लगातार लोग लापरवाही कर रहे थे, जिसी का खामियाजा है कि कोविड के केसेस भी बढ़े और अब जाकर के सरकार को एक सख्त फैसला लेना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको मास्क लगाना होगा, वरना जुर्माना भरिए। देखिए, बात बिल्कुल सच है कि यह सख्त फैसले की दरकार थी और सख्त फैसले के बिना कोविड के संक्रमण पर कंट्रोल नहीं लगाया सकता है। आपको याद होगा कि 2020 में जब हालात इस तरह के बने थे तो सरकारों ने सख्त फैसले लिए थे, लेकिन उसका नकारात्मकता ये दिखाई दी थी कि तमाम उद्योग धंधे और तमाम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चौपट हो गई थी, उसका बहुत बुरा असर गया था। और सरकार शायद इन तमाम चीजों को दिमाग में लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि इन तमाम चीजों को लेकर के भी चलना है, तो सख्ती बहुत जरूरी थी। साथ में थोड़ी सी छूट इलाज को लेकर के बेहद जरूरी थी, क्योंकि कोविड के जो डेडिकेटेड अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिनको सरकार तय करती है कि आखिर इलाज के लिए कहां कैसे जाना है, प्रशासन स्थानीय तय करता है, तो ऐसे में उसमें थोड़ी सी छूट मिलना बेहद जरूरी थी। क्योंकि राजधानी लखनऊ का ही उदाहरण मैं दे दूं अगर आपको, तो जिला जो है सीएमओ के यहाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ सैकड़ों की तादाद में अस्पताल रजिस्टर्ड हैं और वो बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनसे आप अपडेट ले रहे हैं। बहरहाल एक्शन में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोविड केयर फंड में खर्च होगी विधायक निधि, विधायकों की अनुमति से निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। भरण पोषण भत्ता सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द गरीबों को दी जाएगी राहत राशि। तो कोरोना पर यूपी सरकार ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। आइसोलेशन में भी एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक कर लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनेगा, इस बात को कहा है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन स्थल पर यह निर्माण संभव है। निजी सरकारी लैब पूरी क्षमता से काम करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है। आरोग्य मेले 15 मई तक स्थगित किए गए हैं और होम आइसोलेशन में भी जरूरतों का ध्यान रखें। डीएम, एसपी, सीएमओ रोज समीक्षा बैठक करें। ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। तो जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपो के आयोजन स्थल पर निर्माण संभव, आइसोलेशन में भी एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने कई फैसले लिए हैं। ये लखनऊ में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनेगा। डिफेंस एक्सपो के आयोजन स्थल पर निर्माण संभव, निजी सरकारी लैब पूरी क्षमता के साथ काम करें। आरोग्य मेले 15 मई तक स्थगित करने के निर्देश यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। होम आइसोलेशन में भी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। डीएम, एसपी, सीएमओ रोज समीक्षा बैठक करें और इसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई न रुके। सभी शासकीय चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं बाधित न हो। सरकारी चिकित्सालयों में केवल आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं भी पूरी तरह संचालित हों। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। साथ ही लखनऊ के कई अस्पतालों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया है, जिसमें केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय, कैंसर इंस्टीट्यूट, एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज, इनको कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है।
और बातचीत करने के लिए 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन, नोएडा से पवन गौर, वाराणसी से उपेंद्र। सबसे पहले पवन, आपके पास आएंगे, बताइए क्या स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं और किस तरीके के हालात हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली के हालात आप समझ सकते हैं, तकरीबन 18 से 19 हजार केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो नोएडा को अफेक्ट होना ये लाजमी है। नोएडा में भी लगातार केसों की संख्या है जो बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले जहां 250 के आसपास जो केस आ रहे थे, अब पिछले 2 दिन से तकरीबन 500 के आसपास केसों की संख्या पहुंच चुकी है। कल ही की अगर बात करें तो 489 केस पिछले 24 घंटे के अंदर नोएडा में आए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि धीरे धीरे नोएडा में भी अब कोविड का असर फिर से फैलने लगा है। अगर एक्टिव केसों की अगर बात करें तो तकरीबन 2300 से ज्यादा मामले एक्टिव केसेस हैं। अगर सरकारी तैयारी की बात करें तो यहाँ के प्रशासन का दावा है कि 2500 बेड उन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए तैयार कर लिए हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत वही है। ज्यादातर जो प्राइवेट अस्पतालों में तैयार हैं, आपके पास उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, वहां पर सख्त फैसले लिए गए हैं, व्यापारी अपने बाजार बंद कर रहे हैं, मंडी को बंद करने के आदेश हुए हैं, क्या अपडेट वहां से है? देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी को बंद करने का निर्देश हो गया है। खुद व्यापारियों ने निर्देश लिया है, जो हम लोगों ने सुबह अपने दर्शकों को बताया था। और अनुपम, इसकी भयावता समझिए आप कि लखनऊ के बाद जो सबसे भयावह हालात हैं वो बनारस के हैं। कल 2500 केस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो लखनऊ के बाद सर्वाधिक केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसको लेकर अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर और जो है दुरुस्त किया गया है। कुछ और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन अब ये आप मानिए कि ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हाथ में अब नहीं है। लगभग सभी अस्पताल फुल हैं। आइसोलेट जो पेशेंट है उन्हीं के लिए राहत है। जो अस्पताल की ओर देख रहे हैं उनको बहुत सारे पेशेंट को निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग जितने आईसीयू हैं सभी निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल के, वो फुल हैं। 10,000 से ऊपर केस इस वक्त एक्टिव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हालात खराब हैं। खुद जो यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पर शवदाह संस्कार होता है, वहाँ 6 घंटे की वेटिंग है। तो ये इस वक्त हालात है। हालांकि इससे जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है। खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, बाजार बंद करा रहे हैं। तो डीएम खुद जो है अभी बीमारी से उठे हैं। बिल्कुल उपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। अलाउद्दीन भी हमारे साथ है। अलाउद्दीन, लखनऊ में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासन रणनीति बना रहा है, अब सवाल यहां पर यह किस तरीके से स्थितियों पर कंट्रोल किया जाएगा? डीआरडीओ की टीम भी पहुंच रही है, साथ ही साथ कोविड अस्पताल बनाने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, पूरे एपिसोड में आज का जो फैसला है वो बेहद अहम साबित होने वाला है। जो हालात बने हुए थे, लोगों के अंदर जो भय था, एक मेंटल ट्रामा की जो स्थिति थी, बिला शक शुबा आज के आदेश के बाद उन लोगों को सुकून मिलेगा। क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो इस तरह के फैसले की बेहद सख्त जरूरत थी। और डिफेंस एक्सपो जहां लगा, जो आवास विकास का पूरा इलाका है, उस जगह पर इस अस्पताल को आसानी से बनाया भी जा सकता है। इसके अलावा भी सरकार के पास कई सारे विकल्प हैं, तमाम स्टेडियम्स हैं, तमाम इंडोर स्टेडियम है, तमाम ऐसी बड़ी जगह हैं जहां पर जिनको अपने अंडर में लेकर, कंट्रोल में लेकर के आइसोलेशन का वार्ड बनाया जा सकता है। बिल्कुल अलाउद्दीन आपका, उपेंद्र आपका, और साथ ही साथ बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर एक शख्स ने पेड़ पर चढ़कर ड्रामा शुरू कर दिया है। करीब 50 फुट ऊपर पेड़ पर चढ़े शख्स को नीचे उतारने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी शख्स पेड़ से नहीं उतरा है। कुछ देर बाद पेड़ की टहनी टूट गई और शख्स नीचे गिर पड़ा। पेड़ से गिरने पर घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शख्स एक मंदिर का पुजारी बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी का बताया जा रहा है।